हेलो स्टूडेंट, आई एम ज्योति झा। वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 7 की हिंदी बुक बाल महाभारत कथा, चौथा अध्याय विदुर। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज हम लोग विदुर के बारे में विस्तार से जानेंगे। विचित्र वीर की रानी अंबालिका की दासी की कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ था। वह ही आगे चलकर विदुर के नाम से प्रख्यात हुए। धर्मशास्त्र तथा राजनीति में उनका ज्ञान अथाह था। वह बड़े निष्प्रिय थे, क्रोध उन्हें छू तक नहीं गया था। युवावस्था में ही पितामह भीष्म ने उनके विवेक तथा ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। जिस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी, विदुर ने धृतराष्ट्र से बहुत आग्रहपूर्वक निवेदन किया, राजन, मुझे आपका यह काम ठीक नहीं जचता। इस खेल के कारण आपके बेटों में आपस में वैरभाव बढ़ेगा। इसको रोक दीजिए। धृतराष्ट्र विदुर की बात से प्रभावित हुए और अपने बेटे दुर्योधन को अकेले में बुलाकर उसे इस कुचाल से रोकने का प्रयत्न किया। बड़े प्रेम के साथ वह बोले, गांधारी के लाल, विदुर बड़ा बुद्धिमान है और हमेशा हमारा भला चाहता आया है। उसका कहा मानने में ही हमारी भलाई है। वत्स, जुआ खेलने का विचार छोड़ दो। विदुर कहता है कि उससे विरोध बहुत बढ़ेगा और वह राज्य के नाश का कारण हो जाएगा। छोड़ दो इस विचार को। धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न किया, किंतु दुर्योधन ना माना। वृद्ध धृतराष्ट्र अपने बेटे से बहुत स्नेह करते थे। अपनी इस कमजोरी के कारण उसका अनुरोध वह टाल ना सके और युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता भेजना ही पड़ा। धृतराष्ट्र पर बस ना चला तो विदुर युधिष्ठिर के पास गए, उनको जुआ खेलने को जाने से रोकने का प्रयत्न किया। युधिष्ठिर ने विदुर की सब बातें ध्यानपूर्वक सुनी और बड़े आदर के साथ बोले, चाचा जी, मैं यह सब मानता हूँ, पर जब काका धृतराष्ट्र बुलाए तो मैं कैसे इनकार करूँ। युद्ध या खेल के लिए बुलाए जाने पर ना जाना क्षत्रिय का धर्म तो नहीं है। यह कहकर युधिष्ठिर क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने गए। तो इस तरह से बच्चों आपका ये अध्याय खत्म हो चुका है। अब आप इसके प्रश्न उत्तर कर लीजिए। तो अब देखिए बच्चों, आपका पहला प्रश्न है, भीष्म ने विदुर को किस पद पर नियुक्त किया था और क्यों? तो उत्तर लिखेंगे कि भीष्म ने विदुर को राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त किया था क्योंकि वह विदुर के विवेक और ज्ञान से काफ़ी प्रभावित थे। दूसरा प्रश्न है, जब धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दे दी तो विदुर ने उन्हें क्या समझाया? तो उत्तर, जब धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दे दी तब विदुर ने उन्हें समझाया कि उन्हें यह काम ठीक नहीं लगता है। इस खेल से उनके बेटों का आपस में बैरभाव बढ़ेगा जो राज्य के नाश का कारण बन जाएगा। तीसरा प्रश्न है, धृतराष्ट्र की कमजोरी क्या थी? तो उत्तर लिखेंगे कि धृतराष्ट्र की कमजोरी उनका पुत्र प्रेम था। वह अपने बेटे दुर्योधन से अपार स्नेह करते थे। चौथा प्रश्न, क्षत्रियों का धर्म क्या होता है? तो उत्तर, युद्ध या खेल में बुलाए जाने पर जाना ही क्षत्रियों का धर्म होता है। पांचवा प्रश्न है कि विदुर का जन्म कैसे हुआ? उन्हें धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री क्यों नियुक्त किया गया? तो उत्तर लिखेंगे कि विचित्र वीर की रानी अंबालिका की दासी की कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ, जो आगे चलकर विदुर के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्हें धर्मशास्त्र तथा राजनीति का ज्ञान था। वह गुस्से से कोसों दूर रहते थे। उनके विवेक और ज्ञान से प्रभावित होकर पितामह भीष्म ने उन्हें राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था।
अब छठा प्रश्न है कि विदुर युधिष्ठिर को जुआ खेलने से रोकना क्यों चाहते थे। उनकी इस बात को सुनकर युधिष्ठिर ने अपनी क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की। तो उत्तर लिखेंगे कि विदुर धर्मशास्त्र और राजनीति के प्रकांड पंडित थे। वे जानते थे कि जुआ खेलने से कौरव पांडवों के बीच बैर और बढ़ जाएगा, जो राज्य के नाश का कारण बन जाएगा। इसलिए विदुर युधिष्ठिर को जुआ खेलने से रोकना चाहते थे। उनकी बात सुनकर युधिष्ठिर बड़े आदर के साथ बोले, जब महाराज धृतराष्ट्र ने हमें जुआ खेलने के लिए न्योता दिया है तो मैं कैसे इनकार करूं। युद्ध या खेल में बुलाए जाने पर ना जाना क्षत्रिय का धर्म नहीं है। तो बच्चों, इस तरह से आपका ये अध्याय खत्म हो चुका है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होता है, कहीं समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।